बालकों में सर्वप्रथम रिक्त स्थान चिंतन का विकास प्रारंभ होता है। दोस्तों, बालकों में सबसे पहले किस प्रकार के चिंतन का विकास होता है? तो मनोविज्ञान के अनुसार प्रत्यक्षात्मक चिंतन का सबसे पहले विकास होता है। बालकों में सबसे पहले प्रत्यक्षात्मक चिंतन का विकास होता है। दूसरा प्रश्न है, सीखने का आदर्श काल शैशवावस्था है, ये परिभाषा किसकी है? दोस्तों, सीखने का आदर्श काल शैशवावस्था है, ये परिभाषा वेलेंटाइन एक मनोवैज्ञानिक है, उनके द्वारा बताई गई थी। तो सीखने का आदर्श काल शैशवावस्था है, ये परिभाषा किसकी है? तो ये वेलेंटाइन की है। दोस्तों, एक और प्रश्न यहाँ से ये भी बनता है कि सीखने का आदर्श काल किसे कहा जाता है? तो वो शैशवावस्था को कहा जाता है। तीसरा प्रश्न है, मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित या शुद्ध विज्ञान है, ये परिभाषा किसकी है? मनोविज्ञान जो है व्यवहार का निश्चित विज्ञान है और या शुद्ध विज्ञान है, ये परिभाषा किसकी है? तो दोस्तों, ये जॉन ब्राइट वाटसन यानी जेबी वाटसन की परिभाषा है। कई बार एग्जामों में रिपीट हुई है। चौथा प्रश्न है, मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव व्यवहारों का विज्ञान है, ये परिभाषा किसकी है? दोस्तों, वुडवर्थ एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक है, उनके अनुसार ये परिभाषा दी गई कि मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव व्यवहारों का विज्ञान है, ये परिभाषा वुडवर्थ के द्वारा दी गई थी। अगला दोस्तों, पांचवा प्रश्न है, मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, यह परिभाषा किसकी? दोस्तों, साइकोलॉजी जो है मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, ये परिभाषा विलियम मैकडूगल के द्वारा दी गई थी। दोस्तों, सारे प्रश्न आज के ज़्यादातर प्रश्न परिभाषाओं से संबंधित होंगे। छठा प्रश्न है, मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है, ये बात किसने कही थी? तो दोस्तों, ये क्रो एंड क्रो के द्वारा कही गई थी। किसने कही थी? ये क्रो एंड क्रो ने परिभाषा दी थी। मानव व्यवहार जो है, मनोविज्ञान एक मानव व्यवहार है और इसमें मानव संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार की परिभाषा क्रो एंड क्रो के द्वारा दी गई थी। सातवां प्रश्न है दोस्तों, मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है, ये परिभाषा किसकी है? तो दोस्तों, ये बोरिंग महोदय की है। बोरिंग एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक है, उनके अनुसार मनोविज्ञान जो है मानव प्रकृति का अध्ययन है, ये परिभाषा, ये डेफिनेशन बोरिंग के द्वारा दी गई है। प्रश्न है, मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है, ये परिभाषा किसकी? दोस्तों, मनोविज्ञान जो है ये व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है, ये परिभाषा स्किनर के द्वारा दी गई थी। स्किनर के द्वारा दी गई थी। B.F. स्किनर ने मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान बताया था। अगला प्रश्न है, आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध दोस्तों व्यवहारवाद के विज्ञान से संबंधित है, यह परिभाषा किसकी है? तो दोस्तों, ये दी गई मन नामक मनोवैज्ञानिक के द्वारा दी गई थी। 10वां प्रश्न है, मनोविज्ञान का संबंध प्रत्यक्ष मानव व्यवहार से है, यह परिभाषा किसकी? दोस्तों, मनोविज्ञान जो है इसका संबंध प्रत्यक्ष मानव व्यवहार से है, यह परिभाषा गैरिसन नामक मनोवैज्ञानिक के द्वारा दी गई। 11वां प्रश्न है, शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी शक्तियों का विकास करता है, यह परिभाषा किसकी है? दोस्तों, फ्रोबेल एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक है। फ्रोबेल के द्वारा क्या कहा गया है कि शिक्षा एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी शक्तियों का विकास करता है, ये परिभाषा फ्रोबेल महोदय के द्वारा दी गई थी। 12वां प्रश्न, मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है, ये परिभाषा किसकी है? स्वामी विवेकानंद की परिभाषा है दोस्तों, ये मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना शिक्षा कहलाता है, ये बात स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा कही गई थी, उनके द्वारा ये परिभाषा दी गई। अगला है, शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क या आत्मा के सर्वांगीण और सर्वोत्तम विकास से हैं, ये परिभाषा किसकी? दोस्तों, ये परिभाषा महात्मा गांधी जी के द्वारा दी गई थी। उनके द्वारा शिक्षा के संबंध में परिभाषा दी गई कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक या मनुष्य शरीर, मस्तिष्क या आत्मा के सर्वांगीण विकास या सर्वोत्तम विकास से हैं, ये परिभाषा महात्मा गांधी जी के द्वारा दी गई थी। अगला है दोस्तों, और स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है, ये परिभाषा किसकी? दोस्तों, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना, ये परिभाषा अरस्तू के द्वारा दी गई थी। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अनुभवों का वर्णन तथा व्याख्या करता है, ये परिभाषा किसकी? दोस्तों, अशिक्षा मनोविज्ञान किसके बारे में वर्णन करता है, किसके बारे में व्याख्या करता है? तो दोस्तों, जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के जो अनुभव है व्यक्ति के, उनके वर्णन और व्याख्या करता है शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। ये परिभाषा दी थी दोस्तों क्रो एंड क्रो के द्वारा, क्रो एंड क्रो मनोवैज्ञानिक के द्वारा दी गई थी। दोस्तों, वीडियो आपको अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और दोस्तों अपने दोस्तों में शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि कोई भाई बहन टीचर एग्जाम की तैयारी कर रहा तो उसे पूरा फायदा मिल सके, सारे प्रश्न उसको देखने को मिले। कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।